तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, 2 दिन की खबरों को एक साथ कवर करने का फायदा क्या है? देखिए, इससे ना सिर्फ रिवीजन बेहतर होता है, बल्कि हमें एक बड़ी पिक्चर दिखती है। हमें समझ आता है कि कोई स्टोरी कैसे डेवलप हो रही है और अलग-अलग इवेंट्स आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। तो चलिए इसी कंबाइंड एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। तो आज हम क्या-क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहले की ग्लोबल डेवलपमेंट्स, उसके बाद नेशनल न्यूज़ हाइलाइट्स, फिर प्रीलिम्स के लिए आने वाले ज़रूरी फैक्ट्स, उसके बाद मेंस के लिए कुछ डीप एनालिसिस और आखिर में एक क्विक समरी। बिल्कुल आसान सा स्ट्रक्चर है। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, की ग्लोबल डेवलपमेंट्स। देखते हैं कि दुनिया भर में पिछले 2 दिनों में क्या खास हुआ। ये देखिए, एम.के. नारायणन के एक आर्टिकल से ये कोट बिल्कुल टू द पॉइंट है। ये साफ साफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव आ रहा है। उनकी जो 200 साल पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन है, वो ना सिर्फ जिंदा है, बल्कि उसे एक नया और शायद ज्यादा अग्रेसिव रूप दिया जा रहा है। तो ये नया टर्म क्या है, डॉनरो डॉक्ट्रिन? सोचने वाली बात है। देखिए, ये बेसिकली मनरो डॉक्ट्रिन का एक ज्यादा असर्टिव, आप कह सकते हैं कि एक ज्यादा आक्रामक वर्जन है। ऐसा लग रहा है कि ये किसी एक लीडर की पर्सनैलिटी से चल रहा है, जैसे वेनेजुएलन प्रेसिडेंट के अबडक्शन जैसी घटनाएं। इससे पता चलता है कि फॉरेन पॉलिसी अब ज्यादा पर्सनल और अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, और इसका असर वो तो पूरी दुनिया पर पड़ेगा। तो चलिए 2026 के कुछ ग्लोबल फ्लैश पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। यूरोप में अब डिफेंस के लिए सेल्फ रिलायंस की बातें हो रही हैं। अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर, वहां आतंकवाद का खतरा अभी भी है। इंडियन ओशन में चीन का बढ़ता प्रभाव यूएस के लिए एक चैलेंज बन गया है। और वेस्ट एशिया, वहां इजराइल की कैंपेन के बाद तनाव बना हुआ है और नए कॉन्फ्लिक्ट्स का खतरा भी। ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिए, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हुई दुनिया भर की बातें। अब आते हैं अपने देश की खबरों पर। देखते हैं गवर्नेंस, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट से जुड़ी कुछ अहम खबरें। वेस्ट बंगाल से एक बड़ी खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर प्रोसेस पर गहरी चिंता जताई है। कोर्ट ने साफ कहा है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के नाम पर 1.36 करोड़ लोगों को नोटिस भेजना, सोचे इतने लोगों को उन पर जबरदस्त स्ट्रेस और स्ट्रेन डाल रहा है। ये गवर्नेंस का एक इंपॉर्टेंट इशू है। अब इकोनॉमी की बात करते हैं। आरबीआई ने एक, आप कह सकते हैं, गेम चेंजिंग प्रपोजल रखा है। उनका कहना है कि ब्रिक्स देशों को अपनी अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज यानी सीबीडीसीज को आपस में लिंक कर देना चाहिए। इसका सीधा मतलब होगा कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स बेहद आसान और सस्ते हो जाएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी बात क्या है? इससे यूएस डॉलर पर जो निर्भरता है वो कम हो सकती है और इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस वो काफी दूर तक जाएंगे। और इंडियन इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने FY 2025-26 के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को बढ़ाकर 7.3% कर दिया है। ये एक बहुत अच्छा संकेत है। ये दिखाता है कि ग्लोबल चैलेंजेस के बीच भी इंडिया का इकोनॉमिक मोमेंटम काफी स्ट्रांग बना हुआ है। डिप्लोमेसी के फ्रंट पर भी एक अहम खबर है। इंडिया और यूएई ने अपने डिफेंस टाइज को और मजबूत करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है। वेस्ट एशिया में जो तेजी से बदलते हालात हैं, उनको देखते हुए ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव है। चलिए, अब वक्त है हमारे प्रीलिम्स फोकस सेगमेंट का। यहां हम तेजी से उन फैक्ट्स और फिगर्स को देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल रैपिड फायर स्टाइल में। तो फटाफट इस टेबल को देखते हैं। इलेक्शन कमीशन क्यों न्यूज में है? वेस्ट बंगाल के एसआईआर प्रोसेस की वजह से। आईएमएफ इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट को 7.3% तक बढ़ाने के लिए। ब्रिक्स सीबीडीसीज को लिंक करने के प्रपोजल की वजह से। और सीएक्यूएम ने एनसीआर में पोल्यूशन कंट्रोल में वाइड गैप्स को फ्लैग किया है। सिंपल एंड क्लियर। कुछ और जरूरी पॉइंट्स प्रीलिम्स के लिए। इंदौर मध्य प्रदेश में कंटैमिनेटेड वाटर से डायरिया आउटब्रेक। काजीरंगा असम में टाइगर्स की डेथ इन फाइटिंग के कारण। उड़ीसा कोस्ट पर एस्चुरिन क्रोकोडाइल्स की पॉपुलेशन बढ़कर 1858 हो गई है। ब्लू नाइल सूडान में मखवार डैम का जिक्र हुआ है। और हां, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनकी सप्लाई सिक्योर करने की जरूरत बढ़ती जा रही है। तो प्रीलिम्स के फैक्ट्स हो गए। अब चलते हैं मेंस एनरिचमेंट की तरफ। ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां हम देखेंगे कि इन टॉपिक्स पर एक एनालिटिकल, एक मल्टी डायमेंशनल आंसर कैसे बनाया जा सकता है। जरा इस सवाल पे गौर कीजिए। बिल्कुल मेन स्टाइल क्वेश्चन है। एक ऐसी दुनिया जो बढ़ रही है, जहां यूनाइटेड नेशंस जैसे बड़े फोरम्स कमजोर पड़ रहे हैं, वहां इंडिया अपने इंटरेस्ट्स को आगे कैसे बढ़ा सकता है और ग्लोबल रूल्स को शेप करने में क्या रोल प्ले कर सकता है? सोचने वाली बात है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है?
इंडिया की स्ट्रैटेजी, जैसा कि अनुभवी डिप्लोमैट सैयद अकबरुद्दीन बताते हैं, अब कोएलिशन डिप्लोमेसी की है। इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला, वाइट स्पेसेस को पहचानना, यानी ऐसी जगह जहां ग्लोबल लीडरशिप की कमी है। दूसरा, स्मॉल टेबल्स का इस्तेमाल करना, जैसे क्वाड, ब्रिक्स, I2U2। ये फ्लेक्सिबल कोएलिशंस हैं। तीसरा, टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पब्लिक गुड्स जैसे नीश एरियाज पर फोकस करना। और इन सब का मकसद सिंपल है, जहां बड़े फोरम्स काम नहीं कर पा रहे, वहां छोटे ग्रुप्स के जरिए आउटकम्स को शेप करना और रूल्स बनाना। और इस स्ट्रैटेजी का एक लाइव एग्जाम्पल देखना है तो इस साल की रिपब्लिक डे परेड से बेहतर क्या हो सकता है। इस बार हमने किसी एक देश के हेड को नहीं, बल्कि पूरे यूरोपियन यूनियन की लीडरशिप को चीफ गेस्ट बनाया। ये स्मॉल टेबल्स वाली डिप्लोमेसी का आप कह सकते हैं एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जो एक्शन में दिख रहा है। तो चलिए, अब तक हमने जो भी बातें की हैं उन्हें एक साथ जोड़ते हैं और एक क्विक समरी देखते हैं। तो इन 2 दिनों से हम क्या सीख सकते हैं? एक क्विक रिवीजन। ग्लोबल फ्रंट पर यूएस पॉलिसी में नई डॉन्ड्रोई डॉक्ट्रिन का आना, नेशनल लेवल पर वेस्ट बंगाल के SIVR वोटर रिवीजन में सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन, इकोनॉमी में IMF का पॉजिटिव 7.3% GDP फोकास्ट और RBI का ब्रिक्स CBDC प्लान, डिप्लोमेसी में इंडिया की स्मॉल टेबल्स पर फोकस करने की स्ट्रैटेजी और एनवायरनमेंट में REEs, पोल्यूशन कंट्रोल गैप्स और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी खबरें। ये हैं मुख्य बिंदु। और हमेशा की तरह इस बात को जरूर याद रखिएगा, रोजाना किए गए छोटे छोटे प्रयास ही बड़े परिणाम लाते हैं। कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की चाबी है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स एनालिसिस में तटस्थ सिविल सर्विसेज के साथ। धन्यवाद।